अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो आपके यूनिट्स हैं उनमें से सिलेक्टिव यूनिट्स के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो आपके बुक में एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो एमसीक्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम्स में बोर्ड में आते हैं वो आपके बुक में से ही आते हैं। ज़्यादातर मतलब ऑलमोस्ट बुक में से ही आते हैं। तो हम जैसे ही एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करेंगे, ब्लैंक्स हैं या ट्रू फॉल्स हैं, तो आपके जो उसी यूनिट के जो टॉपिक्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज वाले, उनकी भी जो है वो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो जैसे हम कोई एमसीक्यूज़ करेंगे तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा वो भी कवर होता जाएगा। आपका पूरा यूनिट जो है वो रिवाइज हो जाएगा हमारे इस एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन वाले सेशन में। तो सबसे पहले जो है वो हम इसमें जो यूनिट 2 है आपका लॉगरिथम का, उसमें जो ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स मौजूद हैं पहले उनको कवर करेंगे। अब आप अपना बुक जो है वो आपके पास रखेंगे ताकि आपको जो है वो ट्रू फॉल्स या एमसीक्यूज़ वो समझ आ सकें। तो सबसे पहले जो आपके पास ट्रू फॉल्स वाला सेशन है वो आप देखें बुक में। तो पहला पार्ट है कि 0.025 इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे। तो किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखने के लिए उसकी पॉइंट को जो है वो आप शिफ्ट करोगे। एक वैल्यू ये है आपके पास, देखें। दूसरा वैल्यू मैं आपको एक और दिखाता हूँ। जैसे ये आपके पास एक वैल्यू है, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे। तो एक वैल्यूज़ होती हैं जो पॉइंट्स में होती हैं, जिनकी वैल्यू जो है वो 1 से लेस होती है। तो इसमें पॉइंट को आप शिफ्ट जो है वो इस तरफ करोगे। जब आप पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करोगे और उस जगह तक लाओगे ताकि पॉइंट के इस तरफ एक नॉन ज़ीरो डिजिट बचे, मतलब पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। एक दफ़ा, दो दफ़ा शिफ्ट किया आपने। यहाँ पे देखें आप, इसमें पॉइंट आपको अगर विजिबल नहीं है तो मतलब यहाँ पे पॉइंट है आपके पास। तो पॉइंट को 1 2 3 4 5 दफ़ा आप शिफ्ट करोगे, यहाँ पे आ जाएगी। अब इन ज़ीरोज़ का कोई मकसद नहीं है। अच्छा, पॉइंट को शिफ्ट करने के बाद जब आपने पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट किया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर आपने पॉइंट को शिफ्ट किया है, तो पावर आप देंगे पॉजिटिव में। और कितना पावर देंगे? 1 2 3 4 5। ये आ गया इसका साइंटिफिक नोटेशन। अगर आपने पॉइंट इस तरफ शिफ्ट किया है तो देखिए आपने कितनी दफ़ा जो है शिफ्ट किया है, 1 2 दफ़ा, तो उसका पावर आएगा माइनस में और 2 पावर आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे आपके पास जो उसने कहा है कि इसका साइंटिफिक नोटेशन जो गिवन है आपके पास 2.5 × 10⁻³ तो वो नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा इसका पार्ट 1 जो है। सेकंड पार्ट देखें आप इसका कि लॉगरिथम को जो है वो इंट्रोड्यूस किसने कराया था? अल-बेरूनी ने। अल-बेरूनी ने नहीं कराया था, ख्वारिज़मी ने करवाया था। मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी ने कराया था। तो ये भी आपके पास फॉल्स है, ठीक है। तीसरा है कि कोई भी नंबर है तो जब उसका लॉगरिथम करते हैं तो उसका जो होल पार्ट होता है, कंप्लीट वैल्यू जो होता है, उसको कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। सही बात है, जब भी हम किसी का लॉगरिथम मालूम करते हैं, मिसाल के तौर पे log ऑफ 2500 का लॉगरिथम कोई भी मालूम करते हैं आपके पास, तो उसका मिसाल के तौर पे आपके पास आंसर आता है 3.157 फॉर एग्जांपल। ये मैंने इस फर्जी वैल्यू लिखी है, तो ये कहलाता है इसका कैरेक्टरिस्टिक। और ये 0.157 इसका कहलाता है मैंटीसा। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। और जिसका पॉइंट वाला जो पोर्शन होता है, जो फ्रैक्शनल पोर्शन होता है, डेसिमल पोर्शन, वो कहलाता है मैंटीसा। और जो होल वैल्यू होती है वो होती है कैरेक्टरिस्टिक। अब तो कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो नेगेटिव भी आ सकता है आपके पास, ये माइनस में भी आ सकता है। देखिए ये 2500 का अगर आप log मालूम कर रहे हो तो उसका प्रोसीजर आपने जब टेबल के थ्रू log मालूम करना सीखा होगा, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। यानी पॉइंट को यहाँ से 1 2 3 दफ़ा, ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻³। यहाँ पे जो वैल्यू आती है ना, इसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। बाकी फिर उसका जो प्रोसीजर है लॉगरिथम मालूम करने का, जहाँ से आपको मैंटीसा मिलता है, अगर कोई ऐसी वैल्यू आपको मिलती है, यानी जैसे ये थी log 0.025, इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? पॉइंट जब 1 2 यहाँ तक पॉइंट आएगी तो पावर आ जाएगा -2। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 होगा। कैरेक्टरिस्टिक कैन बी नेगेटिव। मैंटीसा जो मिलेगा ना वो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो
ये थर्ड पार्ट जो है वो ट्रू है क्योंकि वो सही कह रहा है कि होल वैल्यू को जो कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। चौथा पार्ट इसका है कि लॉगरिथम जो होता है उसमें जो मेंटिसा होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। नहीं, मेंटिसा नेगेटिव नहीं होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसका मेंटिसा जो है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहे। उसके अलावा लास्ट पार्ट है इसका कि a पावर y बराबर x, ये है एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है ना। इसको उसने लॉगरिथम में कन्वर्ट करके रखा है, log a x बराबर y। ये लॉगरिथम फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हमने बताना ये है कि ये सही है या नहीं है। देखें लॉगरिथम में यहाँ पे होता है बेस, इसको बेस कहेंगे, तो बेस के ऊपर जो पावर आएगा ना वो ये सेट होगा, जो बराबर के उस तरफ होता है वो होता है पावर के तौर पे जब आप उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हो। बाकी इसका जो जवाब आएगा वो ये x आ जाएगा। देखें हम करते हैं ना कि log किसी वैल्यू का, मिसाल के तौर पे 32 का log आप कर रहे हो विथ बेस 2, तो उसका जवाब आएगा 5, क्योंकि 2 बेस हो और कितना पावर हो, जो जवाब 32 आए तो आप कहोगे 2 का जब पावर 5 होगा तभी 32 आएगा। ये एक्सपोनेंशियल है, ये लॉगरिथम फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम करने जा रहे हैं ब्लैंक्स जो इसमें मौजूद है आपके पास, ठीक है। ये ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स का एग्जाम्स में कभी हमने देखे नहीं है, लेकिन इनसे आपके एमसीक्यूज भी प्रिपरेशन हो रही है, टॉपिक्स की भी हो रही है कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाए। तो पहला इसका ब्लैंक है कि अगर किसी लॉगरिथम का बुनियाद जो है, बेस जो है वो 10 हो तो उसको हम क्या कहेंगे। देखिए लॉगरिथम जो इंट्रोड्यूस कराया गया था ना, तो वो किसी बेस के ऊपर काम करता है। यहाँ पे इसका बेस होता है, बेस अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसका बेस 10 होता है, जो कि हम लिखते नहीं हैं। तो जिसका बेस 10 हो उसको कॉमन लॉगरिथम कहा जाता है, सही है। और बेस कुछ भी आप रख सकते हो। अगर किसी लॉगरिथम का बेस जो है वो e है, e एक इरेशनल वैल्यू है, आपने इरेशनल्स में पढ़ा हुआ है, इरेशनल्स में, जिसकी वैल्यू 2.718 इस तरह वैल्यू है। तो ये जब बेस आ जाता है ना e, तो फिर वो नेचुरल लॉग हो जाता है, सही है। इसको हम ln से शो करते हैं, इसका बेस e होता है। तो ये भी है हमारे पास आगे ब्लैंक्स में या एमसीक्यूज में कहीं भी मौजूद है। तो बेस 10 वाले लॉगरिथम को आप क्या कहोगे, कॉमन लॉगरिथम कहोगे। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसका, वो है कि log 1 की वैल्यू क्या होगी। अब देखें log के साथ बेस तो आपके पास यहाँ पे नहीं गिवन है, तो अंडरस्टूड है कि 10 है। तो किस वैल्यू, यानी इस बेस 10 का कितना पावर होना चाहिए, इस बेस का कितना पावर होना चाहिए जो जवाब 1 आए। देखें 10 बेस है ना, तो 10 बेस का कितना पावर हो के जवाब 1 आए आपके पास, 0। तो log 1 का जवाब जो है वो होगा 0। यहाँ पे पावर जो है वो शो करते हैं। देखिए सिर्फ log 1 का जवाब 0 सिर्फ 10 बेस पे नहीं आएगा, हर किसी बेस पे, मिसाल के तौर पे log के साथ आपका बेस है 23, अब आपको 1 का पूछ रहा है कि कितना होगा। तो यहाँ पे भी आप कहोगे कि भाई 23 अगर बेस है तो log 1 का जवाब फिर भी जो है वो कितना आना है, 0 आना है, क्योंकि 23 का जब पावर 0 होगा तभी जवाब 1 आएगा। तो ये ध्यान में रहे कि 1 का log हमेशा 0 आएगा, चाहे वो नेचुरल log ही आपसे क्यों ना पूछे, वो भी 0 आएगा। थर्ड पार्ट है इसका कि लॉगरिथम का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो डेसिमल पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेंटिसा। ये हमने सवेरे जो है वो पढ़ा था, उसको हम मेंटिसा कहते हैं। log 512 का जवाब कितना होगा। नेक्स्ट इसका जो है फोर्थ पार्ट, log 512 का जवाब कितना होगा। log 512 का जवाब निकालने के लिए आपके पास बेस जो मौजूद है यहाँ पे, किसी बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन इसका बेस जो है वो यहाँ पे 2 है। तो इस 2 बेस के बिना पे आपको 512 का आंसर जो है वो मालूम करना है। अब देखें 512 के आप निकालें फैक्टर, इस तरह ये 256 होगा, इस तरह आप करते जाओगे तो ये आपको 2 जो है वो मिलेंगे, 9 टोटल मिलेंगे। तो पहला स्टेप आप ये करो कि इस 512 को कन्वर्ट करो 2 पावर 9 में। अब आपके पास लॉगरिथम का फार्मूलाज हैं, जिसमें एक फार्मूला ये है
कि लाग जिसका आप मालूम कर रहे हो उसके ऊपर अगर कोई एक्सपोनेंट है तो ये बराबर हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट आगे आ जाएगा b और ये लाग a वही का वही सेम रहेगा। तो इसका हो जाएगा 9 आगे आ जाएगा, बाकी लाग विथ बेस 2 ऑफ 2, ये 9 रखा सेम आपने। अच्छा, लाग 2 का कितना होगा विथ बेस 2, ये भी एक MCQs में या ब्लैंक्स में शामिल होता है क्वेश्चन के किसी भी वैल्यू का लॉगरिथम और उसी बेस के साथ कितना होगा 1 होगा, क्योंकि किसी वैल्यू के ऊपर पावर 1 आएगा तभी वो जवाब आएगा। यानी जैसे लाग 10 का जवाब 1 है हमारे पास, लाग 55 ऑफ 55 कितना होगा 1 होगा, तो लाग 2 ऑफ 2 कितना होगा 1 होगा, 9 इंटू 1 9 आ गया आपके पास। उसके बाद 5th पार्ट है इसका कि लाग बेस a m इंटू लाग बेस m इंटू n, इसका जवाब क्या होगा। देखें, ये सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप इसको एक्सपेंड करें या तो इसको एक्सपेंड करें। एक्सपेंड करने का मतलब ये कि आप इनका बेस चेंज करो, इस a बेस को m बेस में चेंज करें या m बेस को a बेस में चेंज करें, ये आप पे है, आप किसी में भी चेंज कर सकते हो। चेंज बेस एक फार्मूला है, एक थ्योरम है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक वैल्यू है लाग a विथ b, बेस a और b का लॉग। अब इसका आपने लॉगरिथम का बेस जो चेंज करना है, किस में चेंज करना है, कोई भी बेस आप उठा लें, मिसाल के तौर पे आप कहो कि आपको x बेस में चेंज करना है, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि एक न्यूमरेटर में लॉग आएगा x के साथ, दूसरा डिनोमिनेटर में आएगा x के साथ। ये हम इस वैल्यू का बेस चेंज करने जा रहे हैं टू द बेस x में करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे वैल्यू आएगी ये वाली b और यहाँ पे ये आएगा ये वाला, ये डायरेक्ट इसका तरीका है। वैसे एक थ्योरम का प्रूफ भी है पूरा, ये भी कभी कभी आता है कि चेंज ऑफ बेस जो थ्योरम है उसको वेरीफाई करें, कि अभी हमने इसको यूज़ करना है तो हमने इस तरह कर दिया। अब देखें, आप इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो। आप अगर मिसाल के तौर पे इस एम वाले को चेंज करना चाहो बेस ए में, ये मैंने बेस ए में कर दिया इसको चेंज। अब ऊपर आएगा एन, नीचे आएगा एम, लाग ए एम लाग ए एम, ये डिवाइड में है, ये कट गए, बाकी बचा आपके पास लाग विथ बेस ए ऑफ एन, ये आ गया इसका जवाब। नेक्स्ट है इसका कि x बराबर है लाग बेस a ऑफ y, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा। अब देखिए, हमने सवेरे भी ये डिस्कस किया है कि ये जो बेस होता है इसका पावर वो बराबर वाली जो वैल्यू होती है वो होती है, फिर बराबर जिसका आप लाग फाइंड कर रहे हो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह सिमिलर इसके बाद नेक्स्ट इसी के बाद ये है कि अगर a पावर 10 है आपके पास, वो बराबर है y के, तो उसका लॉगरिथम फॉर्म क्या होगा। तो फिर वही तरीका कि आप लॉगरिथम लिखो, बेस इसका लिखो a और जिसका लॉगरिथम हो रहा है वो बराबर के उस साइड होता है वो y हो गया, और जो उसका पावर होता है वो लॉगरिथम में, लॉगरिथम वाली जो फॉर्म होती है ना उसमें पावर इस साइड होता है कि a का पावर 10 बराबर y। आप सिर्फ उस तरह याद कर लें कि लॉगरिथम वाली फॉर्म में बेस का ये पावर बराबर होता है इसके। जब आप अगर इसमें कंफ्यूज हो जाओ तो आप सिर्फ ये चीज़ याद कर लो कि लाग ऑफ 100 कितना होता है, ट्रू होता है। ये आप इस तरह देखोगे कि 10 बेस है, 10 का पावर 2 कितना होता है 100 होता है, 10 का पावर 2 100 होता है। ये अगर आपको जहन में है तो फिर ये सब आपको आसान लगेंगे। उसके बाद 8वां पार्ट देखें आप, लॉगरिथम ऑफ b बेस b a का और लाग बेस a b का। ये एक थ्योरम में एक फार्मूला है कि जब भी दो लॉगरिथम मल्टीप्लाई में आपके पास हों और यहाँ पे जो बेस है वो वहाँ पे उसका लॉगरिथम हो रहा है और यहाँ पे जिसका लॉगरिथम हो रहा है वो वहाँ पे बेस है, यानी ये अगर इस तरह इन्वर्स फॉर्म में हो। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दे दूं कि log 3 ऑफ 7 मल्टीप्लाई log 7 ऑफ 3,
इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब आता है 1। इसका भी जवाब क्या आएगा? 1। ये थ्योरम है, ये प्रूव्ड भी है, तो ये आप MCQs में डायरेक्ट इसका जवाब 1 कर सकते हैं। उसके बाद है log बेस a m अपान n। अब ये डिवीजन वाला फार्मूला है। जैसे मैंने सवेरे आपको पावर वाला फार्मूला बताया था ना कि log a के ऊपर पावर b है तो होगा b log a। सिमिलरली अगर log के साथ दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में हो, m n मल्टीप्लाई में हो, तो होगा log m प्लस log n। अगर log के साथ दो वैल्यूज़ डिवाइड में हैं तो होगा log m माइनस log n। न्यूमरेटर पहले आएगा फिर डिनोमिनेटर आएगा। ये बिल्कुल आसान है, ये आपको सिर्फ फार्मूलाज याद रखने हैं। उसके बाद है log 10 इंटू 10। अब देखें, इसको आप इस तरह कर सकते हो कि वो मल्टीप्लाई का फार्मूला लगाओ log 10 प्लस log 10, एक तो ये हो जाएगा। या फिर उसको मज़ीद करना चाहो तो log 10 का जवाब 1, log 10 का जवाब 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। log 100 इस तरह भी कह सकते हो, log 100 का जवाब 2 है, log 1000 का जवाब 3 है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। ये हो गए हमारे ब्लैंक्स। इसके बाद अब हम करने जा रहे हैं MCQs। तो MCQs में आपके पास पहला है कि अगर लॉगरिथम 10 बेस x बराबर 4 के है तो x क्या होगा? ऑप्शंस हैं आपके पास मौजूद, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, लॉगरिथम में जब भी आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन मिले तो उसमें अगर कोई अननोन वैल्यू फाइंड करनी हो, ये एक्सरसाइज भी है आपके पास, उसमें से 8-10 क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि इसको आप पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करें। तो बेस 10 इसका ये पावर 4 और ये बराबर x हो गया। सिंपल, ये x आपके पास सॉर्ट आउट हो गया। तो 10 पावर 4 का जवाब आएगा 10,000। बस ये x की वैल्यू हो गई आपके पास। जो ऑप्शन हो वो आप टिक कर दें। उसके बाद है कि log 54.58, इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? ये मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जब आप किसी वैल्यू का लॉगरिथम फाइंड करने जा रहे हो तो उस वैल्यू को स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लाएं। तो पॉइंट सिर्फ एक दफ़ा इस तरफ शिफ्ट होगा। एक दफ़ा क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट के इस तरफ एक जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर छोड़ना है। पॉइंट हमने एक दफ़ा शिफ्ट किया, पावर भी एक आएगा। ये नहीं कि ये 3 आप पावर लगा दो, वो तब जब यहाँ से पॉइंट आती। पॉइंट यहाँ से आई है सिर्फ एक दफ़ा। तो ये जो 1 है ना, ये है कैरेक्टरिस्टिक। बाकी ये मेंटिसा नहीं है, लेकिन जब हम इसका फाइंड करेंगे ना, इसका टेबल के थ्रू जब हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो जो पॉइंट में आपको जवाब मिलेगा वो होगा उसका मेंटिसा। फिर वो 1 कैरेक्टरिस्टिक, फिर पॉइंट यहाँ पे मेंटिसा लगा के हम पूरा लॉगरिथम करते हैं। तो फिलहाल हमारा जवाब है कैरेक्टरिस्टिक 1। थर्ड पार्ट है आपके पास के बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम का बेस जो है वो हमने पढ़ा हुआ है 10 है, और नेचुरल लॉगरिथम का बेस जो है वो कितना होता है? e होता है। ये ज़हन में रहे। उसके बाद चौथा है कि log x y z क्या होगा? ये सिंपल है कि ये तीनों हैं मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई का हमने फार्मूला पढ़ा कि सबको प्लस कर देना है, सबको log दे के फिर प्लस कर देना है। इसकी एक्सरसाइज भी है एक, उसमें इस तरह क्वेश्चंस हैं, वो प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको फार्मूला भी जहन में रहेगा। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट के 0.00789 को साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह करेंगे। तो ये भी मैंने आपको बताया कि पॉइंट को इस जगह पे लाएं कि इस तरफ एक नंबर बचे जो कि 0 ना हो, यानी यहाँ तक पॉइंट नहीं लानी, पॉइंट लानी है यहाँ पे 1 2 3 7.89 इंटू 10 पावर -3। 3 दफ़ा पॉइंट शिफ्ट हुआ और इस तरफ हुआ तो माइनस का पावर आएगा। छठा पार्ट है आपके पास कि अगर log x जो है वो 2 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी। देखिए, log के साथ अगर बेस ना हो तो मोस्टली 10 होता है, ऑलमोस्ट, क्योंकि कभी कभी नहीं देता तो मिस प्रिंटिंग भी होती है। एक दफ़ा यहाँ एक क्वेश्चन वो भी था, मैंने देखा था कि बेस नहीं था लेकिन वो बेस 2 था वहाँ पे ना, तो किसी बुक में था किसी में नहीं था। तो यहाँ पे तो बेस 10 होगा इसका ऑप्शंस के हिसाब से।
तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। बेस 10 है तो 10 पावर 2 बराबर होगा x के, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 10 पावर 2 100। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि किस वैल्यू का लाग जो है वो 2 होता है, 100 का, 1000 का 3, 10,000 का 4, 10 का 1, तो ये आपको याद हो। उसके बाद 7th पार्ट है आपके पास कि अगर log विथ बेस 2 8 का x के बराबर हो तो x क्या होगा। तो अगर आपका इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा होगा तो आप उसका डायरेक्ट जवाब देख सकते हो उसमें कि 2 का कितना पावर हो कि जवाब 8 आए, में 2 का 3 पावर होगा तभी 8 आएगा। आप कर भी सकते हो उसको कि इसको आप इस तरह एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो। अब 8 को 2 बेस में चेंज करो ताकि बेस दोनों तरफ सेम हो जाए और x की वैल्यू हो जाए 3। ठीक है। 8वां पार्ट है इसका कि बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम कितना होगा। तो ऑप्शंस हैं आपके पास देखने, उसमें e मौजूद है तो वो e होगा इसका नेचुरल लॉगरिथम का बेस। उसके बाद है कि 3 पावर 5 बराबर 243, इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखें। तो लॉग लिख के बेस लगा दो, जो यहाँ पे बेस होगा ना, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना एक पावर होता है उसके नीचे बेस होता है, तो वो बेस 3 हो गया। और जो पावर होता है इसमें वो इस तरफ आएगा और जिसका लॉग आप मालूम करने जा रहे हो बाकी वो रहेगा यहाँ पे, यानी 3 का पावर 5 कितना होता है 243। ये आपको याद हो, 3 का पावर 5 243 होगा इस तरह।